जौनपुर के मछली शहर सीट पर जिस तरीके से प्रिया सरोज ने जीत का परचम लहराया है, फिलहाल हमारे साथ केराकत के विधायक हैं। बात करते हैं सर, किस तरीके की रणनीति और कैसे चुनौती दी सरकार और सिस्टम को? चुनौती से तो हम लोग हमेशा चुनाव लड़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने जो है अपना अमृत समय निकाला, और सभी दर्शकों को, सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा चुनाव जीत के लिए। मैं हार्दिक बधाई अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को देता हूं और पूरे मछली शहर की लोकसभा की जनता को देता हूं, सभी कार्यकर्ताओं को देता हूं। रणनीति तो रणनीति होती है, बगैर रणनीति में कोई काम नहीं होता है। एक छोटा सा कार्य पूजा घर में लोग सुनते हैं, उसमें भी रणनीति बनाई जाती है। इतना बड़ा चुनाव बगैर रणनीति के चुनाव नहीं किया जाता। जो हमारी रणनीति और रणनीति हमारे सारे कार्यकर्ताओं ने, मैंने पहली रणनीति में हर विधानसभा में 2-2 प्रभारी बनाया था, विधानसभा अध्यक्ष के अलावा, ताकि मैं एकदम खुला बगैर किसी हेडेक बगैर टेंशन के हम जनता के बीच में अपना प्रचार कर सकें। और पूरी वागडोर हमारे दोनों प्रत्याशी, जैसे मड़ियाहू में कैलाशनाथ यादव और राजेंद्र जी हमारे प्रभारी रहे। लोगों ने बहुत कुशल संचालन किया, अच्छा ढंग से किया। 2500 के बाद कोई हार नहीं होती है, हो गई तो अपने कामों से, लेकिन लोगों ने काम को बहुत अच्छे ढंग से निभाया, अपने दायित्व का निर्वहन किया। जिस विश्वास के साथ मैंने राष्ट्रीय अध्यक्ष लोगों को नामित करके लेके आया था, वो विश्वास में सारे लोग सच कर रहे थे। तमाम चैनल एग्जिट पोल दिखा रहे थे, उसको कैसे करते हैं? देखिए, बीजेपी तो इस बार 400 पार कर रही थी, लेकिन जनता ने 400 हार कर दिया। यहाँ की जो सांसद है प्रिया सरोज, पहले दिन मुझे याद आ रहा है, पहले दिन माइक पकड़ी जब भाषण दिया उन्होंने, पहले दिन जब टिकट मिलने के बाद उसने कहा ये 400 पार का जो भाजपा नारा लगा रही है, 400 पार नहीं 400 हार है। अब आप जितनी सीटें इंडिया गठबंधन जीता है उसमें 130 सीट प्लस कर लीजिए। 130 सीटों पे 2000 कम वोट से इंडिया गठबंधन की हार हुई है। 79 सीट जो है हम 1000 कम से उठा रहे हैं। 500, 400, 300, 800, 900 इस तरह से हार हुई है। तो आप अगर 130 सीट मिला लेंगे तो निश्चित है कि 400 सीट जो पार कर रहे हैं, इनकी 400 सीटों की हार हुई है। ये सत्ता की ताकत में, सत्ता के बल पे कहीं न कहीं 1000-2000 वोट से अपना जीतने का काम है। आरएसएस के बड़े नेता जिस तरीके से कह रहे हैं बीजेपी घमंड में चुनाव लड़ी, इसको कैसे देखते हैं? बीजेपी घमंड में चुनाव तो लड़ी ही जब 400 पार का पहले से नारा दे रहे हो, चिल्ला रहे हो कि हम इस बार 400 पार जो है, और हर हर महादेव कर रहे हो, भगवान रामचंद्र जी का नारा लगा रहे हो। तो भगवान रामचंद्र भी घटगढ़वासी राम तुलसीदास ने लिखा है, तो अब जो है उन्होंने भी इनको सबक दिखा दिया। तुम हमेशा हमारे आगे जनता को ठगो करने काम करते हो। तुम्हारी पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी ठगों का गिरोह है। तो भगवान रामचंद्र ने उनको संदेश दे दिया। भगवान रामचंद्र जी प्रयाग में आए थे, वहाँ भी जो है भाजपा हारी। चित्रकूट में जो है क्या था, जो है वहाँ की चित्रकूट के घाट पर भई चंदन की भी तुलसीदास चंदन ऐसे चंदन रे रघुवीर जो है, वो भी सीट समाजवादी पार्टी जीत लिया। अब भारतीय जनता पार्टी को कभी भी जो है, भारतीय जनता पार्टी कभी भी श्री राम जी का नाम नहीं लेना चाहिए। कर्नाटका में इन्होंने जय बजरंगबली का नारा दिया, 9 बार नारा देकर के तब देश के प्रधानमंत्री प्रचार करते थे। वहाँ जो है कर्नाटका में विधानसभा चुनाव में उनकी करारी हार हुई जो है। तो भारतीय जनता पार्टी असलियत को पूरे देश की जनता ही नहीं, सभी देवी देवताओं भी अच्छी तरह समझ गए हैं। इनकी निष्ठा हम लोगों के प्रति नहीं है, इनकी निष्ठा कुर्सी के प्रति है, और कुर्सी के लिए एक कुछ भी कर सकते हैं। एक सवाल, जिस तरीके से अखिलेश यादव जब जौनपुर में आया तो उन्होंने कहा था कि पुलिस की आउटसोर्सिंग भर्ती होगी, पत्र वायरल हो रहा है, उस पर क्या कहेंगे? आउटसोर्सिंग भर्ती ये मनमानी ढंग से जो है किसी एक जात विशेष को फायदा पहुंचाने के लिए करने जा रहे हैं, जिसका हम सारे लोग विरोध करते हैं। अभी अग्निवीर का जो इन्होंने किया, हमारी सरकार बनी होती तुरंत अग्निवीर का जो 5 साल का था उसको तत्काल समाप्त किया गया होता। वैसे मजबूत विपक्ष इस बार लोकसभा में है, ये मनमानी ढंग से सारी बातें नहीं कर पाएंगे। वहाँ पर डट करके विपक्ष पूरा इनका मुकाबला करेगा। लेकिन हमें तो लगता है कि इनकी नैया पार होने वाली नहीं है, लेकिन ये बहुत चालाक है, किसी को मौका नहीं देंगे। हो सकता है आप सबको मध्यावधि चुनाव का सामना करना। एक आखिरी सवाल, जौनपुर की इमरती बड़ी चर्चा में थी चुनाव में। अब जौनपुर की इमरती है वो तो आज से चर्चा थोड़ी है, ये तो जो है हम आप पैदा नहीं तब से चर्चा है। जौनपुर की इमरती पूरे देश में जाते हैं, पूरे देश में लोग खाते हैं। जौनपुर की मिर्ची के लिए जो है भाई जीतने के बाद सारे लोग जौनपुर की मिर्ची खाएंगे, तो जो जीते वो मिर्ची खाए, जो है जो नहीं जीते नहीं खाए। तो अखिलेश यादव तक पहुंच जाएगी? अरे पहुंच गई, कभी पहुंच जाए। इतना लेट होता है क्या? आज कितना भी रिजल्ट निकला हुआ जो है, इतना लेट थोड़ी होता है, सब पहुंच जाता है। एक आखिरी सवाल सांसद जी, क्या विकास के दावे होंगे जिस तरीके से तमाम दावे थे? देखिए, जो भी क्षेत्र की समस्याएं हैं
10 साल तक यहाँ मछली शहर में भारतीय जनता पार्टी के सांसद था। एक भी काम 10 साल में नहीं हुआ। 4 ट्रेनों का ठहराव मैंने जंगहिंद करवाया और कटवार में नई रेलवे स्टेशन बनवाया। वर्सिटी स्टेशन पर वहाँ के वकीलों के मांग पे कि सुबह हम लोगों को न्यायालय में जाने के लिए कोई साधन नहीं है, वहाँ इंटरसिटी स्टेज ठीक किया। बढ़ियाओं के प्लेटफार्म को उच्चीकरण कराया। ये जो रेलवे फाटक बना है, जो चौड़ा करवाया हमने, इस पर ऊपर इस सकरे में था जो हाथ से खींचा बंद किया जाता था, उसकी चौड़ाई कम थी, इसकी चौड़ाई बढ़ा करके इसको बनाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी भी कुछ नहीं किया, लेकिन हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है जो शख्स कभी जनता के बीच में नहीं आया, एक भी काम गिना दे कि उसने रेल मंत्रालय से या कहीं से किया हो, वो 4,15,000 वोट पाया। कितना? 4,15,000 वोट पाया। इससे साबित होता है कि जनता जो है काम के विकास को वोट नहीं करती है। ये बकवास वोट करने वाले लोग हैं, मांगने वाले हैं। हमें अपने लोगों को सावधान करना है, क्योंकि हमारे लोग ज्यादा भाग जाते हैं। कमियां हमारे ही पास है, उनके पास नहीं है। उनके लोग एकदम तुरंत अलर्ट हो गए जब पीडीए का नारा दिया गया। हमारे अभी बहुत से लोग 70% लोग पीडीए का मतलब नहीं समझ पाए, लेकिन वे लोग तुरंत अलर्ट हो गए और एक प्लेटफार्म में मजबूती से खड़ा हो गए। समाजवादी पार्टी के पीडीए का नारा चला रही है, हमें भी एकजुट होकर के इनका मुकाबला करना चाहिए। लेकिन हम कहीं न कहीं ठीक ढंग से अपना कार्यक्रम नहीं करा पाए, लोगों को समझा नहीं पाए। लेकिन अभी 2 साल चुनाव 2027 के लिए हम लोग अभी से जो है कमर कस करके लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। पूर्वांचल की कितनी सीटों की जीत दर्ज होगी 17 की अपेक्षा था? 27 में 27 में 22 की अपेक्षा कि 17 की अपेक्षा? 17 की अपेक्षा। कौन सी सीट? विधानसभा की सीटें। विधानसभा की सीट हम लोग कम से कम जो है लगभग 300 के आसपास जीतने जा रहे हैं। अभी सिग्नल हो गया 43 सीट समाजवादी पार्टी गठबंधन जो है जीता है यहाँ उत्तर प्रदेश में, और बहुत कम अंतर से हम 8-10 सीटें हारे हैं जो है। नहीं तो हम 60 सीट चुनाव जीतते जो है 2027 में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। जनता ने संकेत दे दिया है, सिग्नल दे दिया है। ठीक है, तो आपने देखा किस तरीके से जो किराकत के विधायक हैं और जो मछली शहर के सांसद हैं प्रिया सरोज के किस तरीके से किया, उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में 2027 के विधानसभा चुनाव में कहीं न कहीं एक बार फिर समाजवादी पार्टी बेहतर प्रदर्शन करेगी। जौनपुर से राहुल यादव, गंगा न्यूज।